हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जेनरिक दवाइयों की दुकान में आए हैं और इस दुकान के ओनर है मिस्टर मयूर चौहान सर, जो कई सालों से जेनरिक दवा का दुकान चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज सर आपको बताएंगे कि कैसे आप जेनरिक की दवा की दुकान शुरू कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ये सच में प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या साधारण दुकान शुरू करनी चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक हैं ये भी जानना चाहते हैं या फिर जेनरिक दवा का बिज़नेस करना चाहते हैं। हाँ, तो हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसके बारे में। बराबर। सर, अभी कब से आप जेनरिक दवा का दुकान चला रहे हैं? ये अभी शॉप खुल गया है 2000 साल से। 2000 मतलब अभी करीब 23 साल इस शॉप को हुए हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे सब कुछ देख रहा हूँ, उसको हो गए 15 साल। तो मुझे पूरे 15 साल का यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस है। तो आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रश्न है, वो सभी पूछ सकते हैं। सबका आंसर आपको बराबर से मिलेगा। बराबर। अभी सर, अभी जेनरिक का काम आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? जेनरिक का मैंने जब से चालू किया है शॉप, तो एज अ जेनरिक शॉप करके ही चालू किया था। जेनरिक में अभी हमने शुरुआत में 4 कंपनियाँ ली थी, सिप्ला, लुपिन, रैनबैक्सी, अल्केम। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन आपको एक बात उसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन रहती है, वो आपके बॉडी के अंदर जाती है। तो जितने टेस्ट स्टैंडर्ड मेडिसिन को पास होने के लिए लगते हैं, उतने ही टेस्ट जेनरिक मेडिसिन को भी पास होने के लिए लगते हैं। तो जो आप ये सोच रहे होगे कि स्टैंडर्ड मेडिसिन इतना इफेक्ट दिखाएगी, जेनरिक मेडिसिन इतना, तो उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। बराबर। मतलब स्टैंडर्ड मेडिसिन आपको अगर 90% का इफेक्ट दे रही है, तो जेनरिक मेडिसिन आपको 80% का ये देगी, इफेक्ट देगी। लेकिन उसका जो मार्जिन ऑफ ये है अमाउंट का, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, ये अगर लियोसिट्रिजिन मोंटेलुकास की स्ट्रिप है, तो ये आपको मिलती है सिर्फ 12 रुपये में। अच्छा। लेकिन ये स्टैंडर्ड कंपनी वाले मार्केटिंग जब करती है उसका, तो ये 12 रुपये की स्ट्रिप आपको 200 रुपये में बेचती है। अच्छा। तो मार्जिन ऑफ डिफरेंस आप सोचिए कि 12 रुपये की स्ट्रिप 200 रुपये में। फिर भी सर, अगर आज के तारीख में अगर किसी को मेडिकल की दुकान शुरू करनी है, तो आपके हिसाब से कौन सी करनी चाहिए, जेनरिक करनी चाहिए या ब्रांडिंग? आपका डिपेंड अपॉन बजट आता है। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी भी इंसान को अगर जेनरिक मेडिसिन का शॉप चालू करना है, तो उसने एक 10 स्टैंडर्ड कंपनी लेनी चाहिए, जैसे कि सिप्ला, लुपिन, रैनबैक्सी, अल्केम, रेड्डीज, सन फार्मा, इन सब के इंटास वगैरह, जाइडस, इन सब के जेनरिक मेडिसिन आते हैं। तो सबका हिसाब लगा के हर एक कंपनी का हर एक ब्रांड, ऐसे ही सिर्फ 10 कंपनियां पकड़ के ले चलोगे, तो आपका मैक्स टू मैक्स 2-2.5 लाख रुपए में आपका जेनरिक शॉप चालू हो सकता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद जो आपके रिक्वायरमेंट, अभी आपको ऑन द काउंटर जाने वाले एक मैं आपको बोलता हूँ 100 से 150 ड्रग सिर्फ है। अच्छा। तो उतना ही इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी है। बहुत डीप जाके इतना मेडिसिन अवेलेबिलिटी रखना कुछ ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक, जो OTC काउंटर, ओवर द काउंटर जो ड्रग जाते हैं, उतने ही आपने शुरुआत में स्टॉक भरा, तो भी आपका सफिशिएंटली चालू हो सकता है। तो ये 10 कंपनियां लेने के बाद ये 100-150 ड्रग्स आपने जो बोले, हाँ, वो सब उसमें उतने कवर में हो आपका चालू हो सकता है। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे वैसे आप ड्रग एडिशन करते जाओ। और सर, ये दुकान अगर शुरू करनी है तो कहाँ पे, कैसे, किस प्रकार के जगह पे करनी चाहिए? वैसे कुछ यहाँ जेनरिक के लिए है ना, वैसे मैं आपको बोलूँ क्या, कोई मतलब स्पॉट की ज़रूरत नहीं रहती है। आप कहीं भी जाओगे, आज ऐसा है कि जहाँ पे आदमी है वहाँ पे आप मेडिकल शॉप डाल सकते हो। और अभी कंपटीशन भी इतना बढ़ चुका है कि जेनरिक के भी शॉप बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन उसमें सिर्फ अगर आपको अलग दिखना है, तो इतना ही है कि आपको स्टैंडर्ड कंपनियाँ जो है उनका ही जेनरिक सिर्फ आपको रखना है। क्योंकि बाकी के जो जेनरिक शॉप ओपन हो रहे हैं, वो बेसिकली एक कंपनी पकड़ते, वो एक ही कंपनी से हज़ारों मेडिसिन बनवा के लेते हैं और पूरा जेनरिक शॉप डालते हैं। उसके वजह सिर्फ आप 10 कंपनियां स्टैंडर्ड लीजिए, उनका जो जेनरिक है वही आप अपने पास रखिए, सबका इफेक्ट उतना देगा। तो कंपटीशन में अच्छे कंपनियों का जेनरिक का काम करेंगे तो अच्छा हो सकता है, वो आपका सेट हो सकता है। बराबर। तो इसके लिए हॉस्पिटल वगैरह दवाखाना होना ज़रूरी है? नहीं, जेनरिक मेडिसिन के लिए इतना मतलब ये ज़रूरी नहीं है। जो एजुकेटेड पीपल है उनको सब मालूम है कि जेनरिक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो उनको बराबर से पता चलता है कि जेनरिक मेडिसिन भी हमने लिया तो 80-90% इफेक्ट वो भी दिखाने ही वाले। एजुकेटेड पीपल है, उनका जेनरिक लेने का जो ये प्रमाण है वो ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो जेनरिक में नहीं आती आज की तारीख में? अभी आपको बोलो क्या, ऑलमोस्ट 95% जो दवाई है ये ऑल जेनरिक में आती है। अच्छा। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे है, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिनका पेटेंटेड जो रहती है, वो उनका पेटेंट जब एक्सपायर हो जाता है तो वो फिर जेनरिक में आ जाती है। लेकिन तब तक 95% में बोल रहा हूँ, 95% जो जितने
बेसिक, डायबिटीज़, बीपी हो हाँ गया, सब जो बेसिक, अस्थमा, ये हाँ वो लॉन्ग टर्म डिसीज है, उन सब के लिए जेनरिक दवाइयाँ अभी तो फ़िलहाल सब अवेलेबल है। और सर फ्यूचर में आपके हिसाब से क्या ये मार्केट बढ़ेगा या क्या लगता है? बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी का जो ये देख रहे हैं आप प्रॉफिट मार्जिन, अगर उसका हिसाब लोगों को समझ में आ जाए, जेनरिक और स्टैंडर्ड का अगर हिसाब उनको समझ में आ जाए ना, तो ये 90% पब्लिक जो है वो शिफ्ट होने वाली है जेनरिक की तरफ। जेनरिक की तरफ शिफ्ट होने वाली है। तो अभी आपको मैंने बोला ना कि 12 रुपये की दवाई आपको 200 रुपये में बेचनी है, आप वो 12 रुपये की दवाई 50% डिस्काउंट पे भी बेचोगे तो भी 100 रुपये में बेचोगे। 100 रुपये के हिसाब से फिर भी आप सोचो कि किसी भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है उतना इस बिजनेस में है। सर जेनरिक का दुकान शुरू करने के लिए लाइसेंस क्या क्या लगता है? जो आपको नॉर्मल मेडिकल शॉप डालने के लिए वही लाइसेंस सब जेनरिक के लिए भी लागू होता है। बराबर, एक्स्ट्रा अलग से ऐसा कुछ नहीं? नहीं, अगर आप प्रोटीन पाउडर वगैरह रखते हो तो आपको फूड ड्रग का लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। और सर इसके लिए कितने तक रेंट वगैरह चल सकता है जेनरिक की? रेंट का कुछ नहीं, वो डिपेंड ऑन आपको कौन सी लोकेलिटी में आप शॉप ले रहे हो उसके ऊपर आपका रेंट है। मैं आपको बेसिकली जो डेड इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो ये बिज़नेस। बाकी का आपका डेड इन्वेस्टमेंट छोड़ के शॉप रेंट वो सब डिपेंड ऑन लोकेलिटी है। और जितना आपका ऑन द वे मतलब रोड के साइड आपका शॉप रहेगा उतना आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। और तीसरी बात, ये जेनरिक बिज़नेस में आपको उतना अपडेटेड भी रहना पड़ता है, क्योंकि कौन सा मेडिसिन अभी जेनरिक पेटेंट ख़त्म हो रहा है और कौन से कॉम्बिनेशन अभी जेनरिक में नए नए आ रहे हैं वो भी आपको अवेलेबिलिटी थोड़ा थोड़ा जैसे कस्टमर बढ़ेगा उतना बढ़ाना ज़रूरी है। बराबर। अभी सर आपने जैसे बताया कि 10 कंपनियों का काम लेके जेनरिक का काम शुरू करेंगे, तो अगर मान के चलो इसमें से दवाइयाँ कुछ बिकती नहीं है तो क्या ये जेनरिक का माल रिटर्न होता है? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ यही है कि जेनरिक का कोई भी माल एक्सपायरी में इसमें रिटर्न नहीं होता है। अच्छा। तो आपको प्रॉपरली डिस्पोज ही करना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है उसका जो अमाउंट है, मैंने आपको बोला ना, एक 3 रुपये का पत्ता आप अगर 100 रुपये में बेच रहे हो, सही है, तो वो 3 रुपये का पत्ता कोई कंपनी रिटर्न नहीं लेगी। आपने अगर इतना प्रॉफिट कमाया है उस स्ट्रिप के पीछे तो आपको वो खुद को ही बेयर करना पड़ता है। उतना है कि जेनरिक का माल कोई भी एक्सपायरी रिटर्न नहीं जाता है। तो इसमें एक बार दुकान होलसेलर से माल आया तो अपने को बेचना ही है, उसको बेचना ही है। तो वो सब अपना खुद का स्किल है। अगर आप नॉलेज के ऊपर नॉलेज आपके पास है तो आप पूरा का पूरा माल भी बेच सकते हो, उसका कुछ ये नहीं। आप क्या करते हो जैसे अगर आपका माल नहीं बिक रहा सिंपल है ना, मैंने आपको वही बोला। आगे अभी एक निसिक प्लस की स्ट्रिप ले लो। निसिक प्लस का स्ट्रिप अगर आपको 7 रुपये में आता है, 10 गोली का एक स्ट्रिप वो आपको 7 रुपये में आता है। आपने 2 गोली भी उसका बेचा, उसके ऊपर MRP सपोज 70 रुपीज़ है, 2 गोली भी उसका बेचा तो आपका पैसा निकल गया, जो आपका जो है ये कैपिटल अमाउंट है वो निकल जाएगा। अभी बच्चे की जो 8 गोलियाँ है वो आपका पूरा प्रॉफिट है। बराबर। उसमें से 2 गोली भी एक्स्ट्रा बेचा तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब डबल पैसा आपका होने वाला है। बाकी के 6 गोलियाँ सब पकड़ के चलो एक्सपायर हो गए, वो फेंक के भी दिया तो अभी आप डबल प्रॉफिट में हो, तो उसको आप रिटर्न एक्सपायरी में कैसे बेच सकते हो? बराबर। सर जेनरिक मेडिकल का सामान दुकान अगर शुरू करेंगे तो इसका सामान होलसेल में कहाँ पे लेना पड़ता है? या डायरेक्टली आप कंपनी से भी ये उठा ले सकते हो, या फिर जो पुणे में अगर देखोगे तो सदाशिवपेट है, बॉम्बे में जाओगे तो दवा बाजार है, चिंचवड़ में जाओगे तो दवा बाजार है, वहाँ से आप डायरेक्टली सुपर स्टॉकिस्ट रहते हैं जेनरिक के, वहाँ से भी उठा सकते हो वो भी। और सर इसमें अपना दुकान अच्छा चलने के लिए और कोई तरीका है, जैसे अगर नया दुकान शुरू किया? बेसिकली क्या कि अगर आज आपने शॉप चालू किया है तो आप कोई लैब वाला रहेगा, उसका शुगर चेकअप का कैंप रख सकते हो। पर बात क्या है, उसका जो शुगर का मेडिसिन है, प्रॉफिट और मार्जिन आप सोचो, शुगर की एक स्ट्रिप जो है वो आपको 20 रुपये में आती है, MRP रहती है 200 रुपये, तो वो 20 रुपये की स्ट्रिप, उसके ऊपर आप उसका एक कैंप करोगे, शुगर का कैंप करोगे, उसके 50 रुपये भी ऐड करोगे तो भी वो पेशेंट के ऊपर आपने 70 रुपये खर्चा किया है। लेकिन अगर उसने आपके पास से 2 महीने की गोलियाँ भी ले ली तो आपको वो 70 रुपये के एक्सपेंस के पीछे कम से कम 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट है। बराबर। तो इसमें ये दिमाग लगाने वाली चीज़ क्या है कि जियो ने क्या किया, पहले लोगों को फ्री में बांटा। सही है। जब तक आप पहले उनको नहीं दोगे यहाँ पे कुछ तो फ्री में मिल रहा है, बराबर, लोगों से अलग कुछ तो यहाँ में फ्री मिल रहा है, तब तक आपका शॉप नहीं चलेगा। आपको अभी की दुनिया ये है कि सिर्फ आपके पास दुकानें करके कोई पब्लिक आपके पास आएगा नहीं माल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों दुकान वाले हैं। सही है। पहले आपको कुछ तो लोगों के लिए करना पड़ेगा, बाकी दुकान वालों से अलग, तब जाके कस्टमर आपके पास आएगा। आप शुगर का कैंप रख सकते हो, आयरन का कैंप रख सकते हो, या फ्री में आयरन के टैबलेट बांट सकते हो, फ्री में कैल्शियम के टैबलेट बांट सकते हो। जेनरिक दवाइयों में ऐसे देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है दुकानदार को?
अभी वैसे पकड़ा जाए ना तो उसका कुछ कैलकुलेशन भी नहीं लगा सकते, इतना मिलता है। अभी नॉर्मल आप एलर्जी का कोई भी टैबलेट ले लो, एलर्जी का कोई भी टैबलेट पत्ता लोगे तो आपको 5 या 6 रुपये में मिलता है, उसका MRP 100-110 रहता है। तो आप पकड़ के चलो, उसका परसेंटेज में आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, वो टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि 5 रुपये का पत्ता डायरेक्टली 5 × 10 टाइम्स भी 20 टाइम्स भी करोगे तो वो 100 रुपये का पत्ता आपका जाएगा। तो आपने उसको 50% या 80% भी डिस्काउंट उसके ऊपर लिखा तो आपको 20 रुपीज़ को वो कस्टमर को देनी है। तो उसमें भी सोचो कि 10 रुपये की स्ट्रिप आप 20 रुपये में बेच रहे हो, इसका मतलब आप डबल प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहे हो। तो 80% भी डिस्काउंट दिया तो भी पैसा डबल, जेनरिक में डबल पैसा होता ही है। मतलब एक दिन में आप कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट, 500 रुपये की मेडिसिन भी बेच दोगे एक दिन में, तो भी 500 रुपये में से मैं आपको रोक बाय ठोक बोल रहा हूँ कि 400 रुपये आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। बराबर। तो अगर मान के चलो जेनरिक का दुकान शुरू किया तो दिन का अगर 4-5 हज़ार का धंधा होता है तो भी वो बहुत प्रॉफिटेबल है। 4-5 हज़ार का धंधा मतलब वो उसने बहुत अच्छा कमाया, महीने के लाख रुपए तो आराम से कमाएगा, आराम से। तो इसमें मेडिकल की तरह 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे धंधा कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा बहुत जैसे जैसे शॉप आपका चालू हो जाएगा, कुछ मेडिसिन जेनरिक में नहीं आती है तो वो थोड़ी बहुत मेडिसिन आपको स्टैंडर्ड में भी रखना है। तो जब आप बोर्ड के ऊपर या किसी भी बोर्ड के ऊपर लिखोगे कि 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो वो ऑलमोस्ट मार्जिन में लिखना चाहिए 20 to 80% डिस्काउंट। तो सर देखा जाए तो जितना पैसा कोई मेडिकल में कमाता है उतना ही पैसा वो जेनरिक में कमा सकता है। उनसे ज़्यादा भी पकड़ के चलोगे ना तो आप कमा सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड मेडिसिन का शॉप खोलते हो, मेडिकल शॉप, तो स्टैंडर्ड मेडिसिन शॉप के लिए कम से कम आपका बजट जाएगा 8 से 10 लाख रुपए के बीच में। लेकिन जेनरिक से स्टार्ट करोगे तो आपका बजट 2-2.5 लाख रुपए में आपका शॉप चालू हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें स्टैंडर्ड का मेडिसिन ऐड कर सकते हो। और स्टैंडर्ड मेडिसिन के लिए आपके बाजू में डॉक्टर होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कोई प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास आएगा तो ही आप उसको कुछ तो दे पाओगे। जेनरिक के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहती। आपका जो रोड साइड भी कस्टमर है, सर्दी हुआ, ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोटी मोट जो ये है वो डिसीज़ के लिए आप दवाइयाँ दे सकते हो। और आपने एक ही, मैंने बात बोला ना, एक स्ट्रिप में के आपने 2 टैबलेट भी बेच दिए तो भी आपका कैपिटल अमाउंट क्लियर हो जाने निकल जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।